मैं अपने बेटे को नौकरी ढूंढने ले गया था। मुझे हैरानी हुई कि कंपनी की फीमेल बॉस मेरी पूर्व पत्नी निकली, जो 7 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई थी। जब उसने लड़के को देखा तो उसने गलती से समझ लिया कि यह मेरी दूसरी शादी का बच्चा है। ठीक उसी समय उसका फियांस कंपनी में फूलों का गुच्छा लेकर आ गया। उसे नया प्रेमी देखकर बिना कुछ कहे अपने बेटे को लेकर मुड़ गया और चला गया, जिससे मेरी पूर्व पत्नी के मन में तरह तरह के भाव उठने लगे। काम के बाद लड़का अचानक उसके पास दौड़कर रुक गया क्योंकि हमारा परिवार बहुत गरीब था। वह चुपके से उससे विनती करने लगा कि मेरे पापा को ड्राइवर की नौकरी का एक मौका दे दो। जब उसने पूछा कि उसकी माँ कौन है तो उसे पता चला कि लड़के की माँ नहीं है। इसे उसे शक होने लगा। वह सोचने लगी कि लड़का कुछ छुपा रहा है, इसलिए उसने उसका नाम फिर से पूछा। जब लड़के ने जवाब दिया तो वह बिजली की तरह कांप उठी, क्योंकि वह ठीक वही नाम था जो मैंने 7 साल पहले हमारे आने वाले बच्चे के लिए चुना था, जिसमें उसका और मेरा दोनों का नाम शामिल था। तभी उसे एहसास हुआ कि यह लड़का उसका अपना बेटा है। 7 साल पहले मैं गैंग लीडर था, लेकिन मेरी गर्भवती पत्नी सिर्फ शांतिपूर्ण जीवन चाहती थी। वह मुझे हिंसा से दूर रहने की विनती कर रही थी, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही दुश्मन बदला लेने आ गया। मैंने अपनी पत्नी की रक्षा करते हुए उनमें से एक को चाकू मारकर मार दिया और अत्यधिक आत्मरक्षा के आरोप में 3 साल की सजा हो गई। लेकिन मेरी सास ने मेरी पत्नी से झूठ बोल दिया कि मुझे 30 साल की सजा हुई है और बच्चा जन्म के समय मर गया, इसलिए तलाक ही एकमात्र विकल्प है। मेरी पूर्व पत्नी आखिरकार मान गई। बाद में मेरी सास लड़के को जेल लेकर आई, मुझे तलाक के कागजात पर साइन करने के लिए मजबूर किया और कहा कि वह लड़के को अनाथालय भेज देगी। दिल टूटकर मैंने हार मान ली। 3 साल बाद मैं जेल से छूटा। मेरे पुराने गैंग के सदस्य अब सब शक्तिशाली। आखिरकार अपनी नौकरी भी खो बैठा। उसे पालने के लिए मैं हर जगह आवेदन करता रहा, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड होने के कारण मुझे बार बार मना कर दिया जाता था। जब तक कि एक दिन मैंने एक कंपनी में टेम्पररी ड्राइवर की भर्ती देखी और बॉस मेरी पूर्व पत्नी निकली। संयोग से उसे शक हुआ कि यह लड़का वही बेटा हो सकता है जिसे उसने खोया समझा था। हमारी बातचीत के बाद आखिरकार उसे सच्चाई पता चली कि उसकी माँ ने 7 साल पहले उससे झूठ बोला था। चाहे वह कितना भी समझाती, मैं उसे माफ नहीं कर सका। आखिरकार तलाक के कागजात पर उसका नाम था। मैं बेटे को लेकर चला गया, जिससे वह बहुत दुखी हो गई। अगले दिन जब बेटा स्कूल में था तो वह मुझे ढूंढने आई। दरअसल बच्चे को जन्म देने के बाद उसे भारी ब्लीडिंग हुई थी और उसके बाद वह कभी मां नहीं बन पाई, इसलिए वह हमारे बेटे की कस्त्री चाहती थी। मैं मान गया। अगले दिन उसने बेटे को अम्यूजमेंट पार्क ले गई। वह पहली बार राइड्स पर खेल रहा था। वह बहुत खुश था। उसके बाद उसने उसे वेस्टर्न रेस्टोरेंट ले गई, जो उसने कभी नहीं देखा था। उस रात बेटा बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर घर लौटा, लेकिन फिर मुसीबत आ गई। मैं 3 महीने से किराया नहीं दे पाया था। लैंडलॉर्ड अपने आदमियों के साथ आया, निकालना चाहता था ताकि मेरे बेटे को घर मिल सके। मैं बिना हिचकिचाए घुटनों के बल बैठ गया और लैंडलॉर्ड से एक दिन और का समय मांगने लगा। मेरी सच्चाई देखकर वह मान गया। जब बेटा घर आया